नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? शनि देव ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है, अगर ये ग्रह खुश हो जाए यानी मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को राजा बना देता है। बिना शनि की कृपा के कोई भी व्यक्ति बड़ा व्यापारी, बड़ी नौकरी, बड़ा कारोबारी नहीं बन सकता है। राज सत्ता राजनीति में बड़ा पद नहीं पा सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, कहीं ना कहीं शनि की कृपा के ही कारण हैं। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो नौकरी में हो। टॉप यानी कि जो सबसे ऊंचा पद होता है वो शनि ही देते हैं। शनि खराब है तो नीचे के स्तर का भी सुख देते हैं। आज के जो मालिक हैं उनको नौकर भी बना देते हैं शनि, और नौकरों को मालिक भी बना देते हैं शनि। कहते हैं ना, शनि रंक से राजा बनाते हैं और राजा को भी रंक बना देते हैं। शनि की साढ़े साती ढैया में बहुत लोग परेशान होते हैं। कुछ लोगों का फायदा भी होता है। शनि की दशा महादशा में कुछ लोगों का फायदा भी होता है। पंच महापुरुष योग में से एक ऐसा योग है जिसको बोलते हैं शश योग। शनि केंद्र भाव में अगर बैठे हों या अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि में बैठे हों तो जीवन में वारे न्यारे हो जाते हैं, यानी कि शनि के बहुत ही बेहतरीन परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं शनि देव का हाथ है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोल के देखिए, क्या शनि देव आपकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर ये कुंडली आ गई। इस कुंडली में जहां पर देखिए लिखा हुआ केंद्र 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 केंद्र, यानी कि जो 4 घर हैं, तो पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये आपकी कुंडली का केंद्र स्थान हुआ। तो केंद्र भाव को आप समझ गए। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं, और शनि मकर या कुंभ राशि में बैठे हों इन 4 भावों में से किसी एक भाव में, तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। कहीं पर भी 10 या 11 नंबर की राशि हो और वहां पर शनि बैठे हो इन केंद्र भावों में, कुंडली आपके समक्ष चलती जा रही है। नज़र दोनों चीज़ों पे बना के रखिएगा। मेरी आवाज़ को भी सुनिए, मुझको भी देखिए और इस कुंडली को भी देखिए। तो शनि मकर या कुंभ राशि में अगर इन चारों केंद्र भावों में से कहीं पर भी बैठे हैं तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। अब शनि की उच्च राशि है तुला, तो अगर शनि तुला राशि में बैठे हैं इन चारों भावों में से किसी एक भाव में, तो भी शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। यानी कि स्थिति क्या बनी, तुला, मकर या कुंभ, इन 3 राशियों में शनि अगर बैठे हुए हैं केंद्र भावों में तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। तो शश नामक पंच महापुरुष योग एक बहुत ही शुभ योग है, यानी कि राजगद्दी देने वाला योग है। जिनकी कुंडली में यह योग बनता है वो प्रथम पूजनीय होते हैं। जैसे आप जाते हैं ना कहीं सभा में, तो जिन लोगों को आगे बैठाया जाता है पहली पंक्ति में, वो लोग वीआईपी लोग होते हैं, है ना। बड़े लोगों को आगे बैठाया जाता है, बड़ी हस्ती वालों को आगे बैठाया जाता है, फिर ऐसे ही पीछे 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 लाइन लगती चली जाती है। तो ये योग वीआईपी बनाता है, यानी कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो पहली पंक्ति में बैठेंगे, यानी नंबर 1 होंगे आप, वीआईपी हो जाएंगे, वीवीआईपी हो जाएंगे आप। शनि एकांत प्रिय ग्रह है। अगर कुंडली में केंद्र भाव में शनि अकेले बैठे हैं, अब इन चारों भावों में यानी केंद्र भावों में शनि मकर, तुला या कुंभ राशि में बैठे हैं और अकेले हैं, यानी शनि के साथ में कोई ग्रह युति नहीं कर रहा है, तो शश योग थोड़ा अधिक बलशाली होगा। दूसरी स्थिति क्या है मजबूत होने की, कि शनि अकेले भी बैठे हैं और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो भी ये शश नामक पंच महापुरुष योग बलशाली हो जाएगा। तो मजबूती जब जितनी ज़्यादा होगी योग के अंदर, उतना ही ये अच्छे फल देगा। तो शनि जो है राजनीति में बहुत बड़ा पद देते हैं,
इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पद देते हैं, बड़ी बड़ी नौकरी, बड़े बड़े जो विभाग हैं उनमें जो टॉप के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शनि की कृपा से ही होते हैं। तो सूर्य भी राजा है और शनि भी राजा है। तो शनि भी राजगद्दी देते हैं और सूर्य भी राजगद्दी देते हैं। तो दोनों के अंतर को समझ लीजिए। सूर्य क्या है? जैसे किसी राजा के बेटे को राजगद्दी मिल गई विरासत में। एक राजा है तो सबको पता होता है कि अब इसका बेटा ही आगे गद्दी संभालेगा, तो वो चाहे लायक हो या नालायक हो लेकिन उसको गद्दी पर तो बैठना है, यानी उसको विरासत में गद्दी मिल गई। जैसे कह देखते हैं ना, कोई नेता है तो जब वो बुजुर्ग हो गया तो उसका बेटा चुनाव लड़के जीत जाता है, तो उसको विरासत में वो चीज़ें मिल गई। और एक ऐसा राजा होता है जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है, मेहनत से आगे बढ़ता है, जनता के बीच में से निकलता है, वो शनि के द्वारा बनाया हुआ राजा होता है। तो ऐसा राजा जो शनि राजा बनाते हैं, जिसको उसको सब कुछ आता है, सर्वगुण संपन्न होता है, क्योंकि वो ज़मीन से उठा हुआ होता है, उसे ज़मीन की बारीकियां पता होती हैं, और जिसको विरासत में चीज़ें मिलती हैं वो महलों में पले होते हैं, उनका कांटेक्ट जनता से बहुत कम होता है, क्योंकि वो तो एसी गाड़ी, एसी बंगले, विदेशों में पढ़े हैं। लेकिन जो ज़मीन से उठकर राजा बनता है वो जनता के बीच से बनता है, तो उसके ऊपर जनता का प्यार ज़्यादा होता है। तो ऐसा राजा ज़्यादा सक्सेस होता है, उसे काम करना आता है, लंबे समय तक राजा बना रहता है। या खुद की कमाई से जो राजा बने, खुद की मेहनत से जो राजा बने, तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो शनि जो है इस प्रकार का राजा बनाते हैं। चीज़ों को समझते जाइएगा, हर एक बारीकी को। जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं वही शनि के लोग हैं, और जिनको विरासत में मिल रहा है वो सूर्य से जुड़े हुए लोग हैं। तो कामयाब दोनों ही व्यक्ति हैं, लेकिन शनि से जुड़ा हुआ व्यक्ति मजबूती से लंबे वक्त तक राज करता है। तो मैंने आपको बताया कि शश योग कब बनेगा? जब शनि केंद्र भाव में तुला, मकर या कुंभ राशि में बैठे हों और अकेले हों और किसी ग्रह से दृष्ट ना हो, तो यह योग बहुत मजबूत हो जाएगा। तो अकेला शनि ही आपको सारे ग्रहों से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे देगा। कुंडली में मजबूत शनि ध्यान देता है, यानी कि आदमी योग, ध्यान, गंभीरता की तरफ आगे बढ़ता है, चीज़ों की गहराई की तरफ आगे बढ़ता है। शश योग वाला व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, काम करते वक्त जो है वो दिन और रात नहीं देखता है, किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ेगा व्यक्ति, उसकी आदत में नहीं होता है टाल बटोल करना, वो मेहनती होता है और काम करता है। शनि प्रधान जो भी लोग होते हैं वो देर रात्रि में काम करना पसंद करते हैं, परिश्रमी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। गुप्त दान देना ऐसे लोगों को पसंद होता है। जो लोग गुप्त दान दे देते हैं वो लोग शनि प्रधान लोग होते हैं, और जो लोग बता बता के दान देते हैं वो शनि प्रधान नहीं होते हैं। शनि प्रधान लोग जो होते हैं बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, बहुत धीमी गति से लेकिन सही काम करते हैं। शनि क्या करते हैं? शनि का काम है दंड देना। शनि क्या है? शनि जज है। अब अगर एक चोर या एक मुजरिम अदालत में आया तो जज का उससे कोई मोह नहीं होता है, ना उसको जानता है ना पहचानता है, वो तो उसके जो उसने कर्म किए, जो उसने सज़ा, उसी के आधार पर उसको सुनाएगा, चाहे वो 6 महीने की सज़ा हो, चाहे वो 6 साल की हो या फांसी की सज़ा हो। तो शनि का काम है कि अगर आप गलती करेंगे तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा, मैं आपको दंड दूंगा। शनि इसीलिए इंसाफ करते हैं। अब जुपिटर के सामने कोई व्यक्ति चला जाए तो जुपिटर क्या करेंगे? उसको सजा नहीं देंगे, उसको कोई सलाह दे देंगे या उसको बचने का कि एक तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, प्रायश्चित कर लो, या कहेंगे कि तुम माफ़ी मांग लो। तो यहाँ पे शनि माफ़ी वाफ़ी पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो सज़ा देने में विश्वास रखते हैं। जुर्म किया है तो सज़ा लीजिए और सज़ा से सीख लीजिए, और ताकि आगे आप दोबारा ये काम नहीं करें। शनि निर्मोही हैं, उन्हें मोह नहीं है, उन्हें तो बस न्याय चाहिए और न्याय देते हैं। तो जो लोग लीगल प्रोफेशन में हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशन में हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे चला रहे हैं, ऐसे लोग सोच समझकर ही फैसला लेते हैं, क्योंकि एक एक डील लाखों की, करोड़ों की, अरबों की होती है। लीगल डिसीजन जैसे जज हो गया, मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल जो लोग हैं या कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोग हैं, क्या फ़ैसला लेना है क्या नहीं लेना है, ऐसे लोग जो भी लोग होते हैं जो सोच समझकर फैसले लेते हैं, कहीं ना कहीं उन पर शनि की कृपा होती है।
शनि धरती पर अंधेरे का कारक है। जमीन के नीचे से जो भी चीजें निकलती हैं, जैसे क्या निकलता है, कोयला निकलता है, खनिज निकलते हैं और धातुएं निकलती हैं, पेट्रोल डीजल निकलता है, इन सब चीजों का कारक शनि को ही माना गया है। तो जिनकी ये इंडस्ट्री है, रबड़ इंडस्ट्री, तेल खदान की इंडस्ट्री, वो सब शनि के कहीं ना कहीं आशीर्वाद को पा रहे हैं, तभी इतनी इतनी ऊंची ऊंची गद्दियों पर बैठे हुए हैं। जिनका शनि मजबूत होगा वो टॉप के व्यापारी, बिजनेसमैन होंगे। कलयुग में राजा बनाते हैं शनि, और जिनकी कुंडली में शश नामक पंच महापुरुष योग बन जाए उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। शनि मजबूत होगा तो व्यक्ति पहले नौकरी करेगा, सीखेगा और उसके बाद में व्यापार करा देगा शनि, और आपको अमीर बना देगा। शनि गांव का मुखिया या नेता नगरी में आपका नाम कराता है। शनि जनता से जोड़ता है। शनि बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक बना देगा आपको। नौकरी अगर करते होंगे तो उच्च दर्जे की आप नौकरी करेंगे। शश पंच महापुरुष जो योग है वो उच्च दर्जे का व्यापार और उच्च दर्जे की नौकरी, जैसे आईएएस पीसीएस बन गए या सरकार में कोई बड़ा पद मिल गया, ये सब शनि की कृपा से ही मिलता है। अब शश योग तो बन रहा है, वो मजबूत कितना है आपकी कुंडली में, इसको भी जानना जरूरी है। यदि शश योग बना हुआ है लेकिन कुंडली में लग्न, लग्नेश, सूर्य चंद्र कमजोर होंगे तो शश योग का फल कम मिलेगा। नंबर 2, शनि डिग्री में मजबूत हो। शनि डिग्री में मजबूत हो, तुला राशि में 20 डिग्री का शनि होना चाहिए, तभी आपको शश नामक पंच महापुरुष का पूरा फल मिलेगा। शश योग मकर या कुंभ में होगा तो कम मजबूत होगा। शश योग मकर राशि या कुंभ राशि में होगा तो कम मजबूत होगा। शश योग तुला राशि में बने यानी अपनी उच्च राशि में बने तो अत्यधिक मजबूत होगा। अब ध्यान से इस कुंडली को देख लीजिए। शनि केंद्र में होंगे यानी तभी शश योग बनेगा। तो केंद्र में यानी फर्स्ट हाउस में बैठे, इन देखिए फर्स्ट हाउस में इस कुंडली में शनि आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, यानी कि अगर शश योग फर्स्ट यानी केंद्र भाव से बन रहा है तो इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पर होगी, 7वें घर पर होगी। तो ऐसा व्यक्ति शादी ब्याह के मामले में थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि काम धंधे पर होगी तो यहाँ पर काम धंधे में दिक्कत आ सकती है। तो तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव की होगी तो पराक्रम भाव पर भी शनि जो है थोड़ा सा गलत प्रभाव डालेंगे। तो यानी कि पहले हाउस में यानी पहले केंद्र में अगर शश नामक पंच महापुरुष योग बनता है तो व्यक्ति को उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। फिर भी मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, क्योंकि पहला घर सूर्य का है, पहला घर मंगल का है, तो सूर्य और मंगल से शनि की शत्रुता भी होती है। तो यहाँ पर शश योग बन भी गया लेकिन वो पूर्ण रूप से 100% आपको रिजल्ट देने वाला नहीं होगा। पहले और चौथा घर, तो पहले घर में और चौथे घर में जब शश नामक योग बनता है तो समस्या भी देता है और अच्छा भी करता है, यानी प्रॉब्लम भी और अच्छा भी, और बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो चौथा घर कौन सा हो गया, तो पहला आपने समझ लिया। कुंडली में देखिए चौथे घर में अगर बनेगा शश नामक योग तो बहुत ज़्यादा बलशाली नहीं होगा, पहला और चौथा घर। अब बलशाली ये कहाँ पर होगा, बलशाली ये होगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव में क्यों बलशाली होगा, क्योंकि सप्तम भाव में 7वीं राशि आती है तुला राशि, यानी कि ये उच्च के हो गए, और तुला राशि में जब उच्च के होंगे तो बहुत अधिक बलशाली होंगे और शानदार शश योग बनेगा। इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। दूसरा, अब आप देखिए शनि जब 10वें घर में बैठे हो यानी केंद्र में 10वें घर में, तो यहाँ पर कौन सी राशि आ गई, 10 नंबर की राशि आ गई, मकर राशि के स्वामी शनि हैं। यहाँ पर भी शानदार रिजल्ट देने वाले होंगे, यानी कि सप्तम भाव और 10म भाव का शश योग बहुत ही शानदार होता है, शुभ फलदायी होता है। तो पहले और चौथे का कमजोर, सप्तम और 10म का बली हो गया। जिस कुंडली में यह योग बन रहा है, शनि कुंडली में कारक है या अकारक है, इसको भी थोड़ा ध्यान से नजर डालिएगा।
वक्री शनि के द्वारा बनने वाला शश योग प्रभावी नहीं होगा या कम प्रभावी होगा। शनि के साथ कोई दूसरा ग्रह हो तो कमजोर हो जाएगा शश योग। शनि पे ऊपर दृष्टि हो ग्रहों की तो कमजोर हो जाएगा। शनि सूर्य से अस्त हो रहा हो तो भी यह योग कमजोर हो जाएगा। शश योग ग्रह युद्ध में शनि अगर हार जाए तो भी शश योग कमजोर हो जाएगा। शश योग फलित नहीं होगा अगर ग्रह युद्ध में शनि हार जाते हैं तो। शनि शश योग को तो बना रहे हैं, तो बस बन जाने से ये बस समझ लीजिए कि आपको 100% अच्छे रिजल्ट दे देंगे। इन बारीकियों को भी आपको समझना होगा। शनि शश योग बना रहे हैं और कमजोर हों, शश योग के द्वारा मिलने वाले रिजल्ट में भी कमी आपको देखने को मिलेगी। शनि के द्वारा बनने वाला शश योग अगर कमजोर भी होता है किसी भी कारणवश, जो मैंने आपको कारण बताया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि शनि या तो उच्च के होंगे या तो केंद्र में होंगे और अपनी ही राशि में होंगे, तो कहीं ना कहीं अन्य स्थितियों से तो बेहतर ही रिजल्ट देंगे। यानी कहते हैं ना कि कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही। अब बहुत होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी तो ये सब चीज़ों के मापदंडों पर तय होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी स्थिति हो फिर भी शनि यहाँ पर इस स्थिति में मजबूत स्थिति में बैठेंगे, आपको शुभ फल देंगे। शनि को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नीलम रत्न धारण करना चाहिए, नीलम का उपरत्न धारण करना चाहिए। और जब हम नीलम को धारण करते हैं तो 3-4 दिन अपने तकिए के नीचे रख के उसको रखें, ताकि उससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको कितना रिजल्ट देगा। अगर कोई उसके दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं, अगर आप कुंडली दिखाकर पहनते हैं तो फिर ज्योतिषी देखकर तय करेगा कि आपको कितना फलित होगा, उसका कैरेट कितना होना चाहिए, रत्न होना चाहिए कि उपरत्न होना चाहिए। फिर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जो लोग अपनी मन मर्जी से ले लेते हैं उनको ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपने तकिए के नीचे रखकर उसका टेस्ट जरूर करें। जरूरतमंद लोगों की सहायता करने से शनि मजबूत हो जाते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, इससे शनि मजबूत हो जाते हैं। हनुमान जी की उपासना करें। शनि को मजबूत करके पूरी जिंदगी को आप बदल सकते हैं। शनि देव की महादशा अंतरदशा में भी शश योग जो है अच्छे रिजल्ट देने वाला हो जाता है। शनि गोचर में भी अगर केंद्र में हो और शश योग बना रहे हो, त्रिकोण स्थानों पर हो, तो विशेष फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो अब आप समझ गए कि शश योग किस प्रकार से व्यक्ति की जिंदगी में शुभ परिणाम देता है। अब आगे आने वाले महीनों में दीपावली है, दशहरा है, शुभ दिन आ रहे हैं, तो क्या इस दीपावली में शनि आपकी कुंडली में शश योग बना रहे हैं? जांच लीजिए, हो सकता है फलित हो जाए और ये दिवाली शानदार हो जाए और आगे आने वाला नव वर्ष भी आपका शानदार हो जाए। तो अपनी कुंडली को जांचिए, समझिए और पूरे मापदंडों को लेते हुए ही इसके निर्णय पर पहुंचिएगा कि आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट देंगे। बाकी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई उलझन है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शनिदेव राजा बनाते हैं, शानदार राजा बनाते हैं, जिसको लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। नमस्कार।